हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री का भाग 25 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 25 में हमारा टॉपिक का नाम है द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। हेडिंग दे दिए। अब सुनिए, जस्ट जो भाग जो 24 पढ़ाए थे, यानी कि वीडियो नंबर जो 24 आप लोगों को पढ़ाए थे, उसमें हम बताए हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। उसमें हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पृष्ठ रसायन का भाग 24 अवश्य देखें, तभी यह आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दो कॉलम बना दिए हैं, एक कॉलम में द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरे में द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, देखिए पहला नंबर, इन दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर है यह आसानी से कोलाइड विलयन बनाते हैं। माने द्रव स्नेही जो कोलाइड है उसको जैसे ही विलयन में डालेंगे, जैसे ही विलायक में डालेंगे, थोड़ी देर ऐसे मिक्स करेंगे, तुरंत कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। माने द्रव स्नेही जो कोलाइड जो पदार्थ होते हैं वह आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसमें आप लिखेंगे यह आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं। ये नहीं का मतलब आप लोग स्टेप पूरा करके लिखिएगा। हम समय की कमी के चलते कि ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, वह नहीं लिखे हैं पूरा। माने यह जो द्रव स्नेही कोलाइड में पहला नंबर क्या है, यह आसानी से कोलाइड विलयन बनाते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे कि यह आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, दूसरा नंबर, इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। माने कहने का मतलब यह है कि जस्ट हम पीछे के वीडियो में आपको लास्ट में पढ़ाए थे कि प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य जितना आकर्षण बल लगेगा उतना ही जल्दी घुलेगा। तो द्रव स्नेही कोलाइड आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अट्रैक्शन आकर्षण बल अधिक होता है। और ये जो द्रव विरोधी कोलाइड है यह आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। माने क्या है, इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलाइड है, आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं होते। दो अंतर समझ में आ गया आपको। तीसरा अंतर सुनिए, इसमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है। माने जो पदार्थ लिए हैं, जो पाउडर लिए हैं, उसका साइज आकार बहुत बारीक होता है, जिसके चलते जैसे ही किसी विलायक में डालेंगे और जब उसको अच्छे से घोल देंगे तुरंत कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। माने आकार अगर बड़ा बड़ा रहेगा तब तली में जाकर बैठने लगेगा। आकार अगर बहुत छोटा है तो जैसे ही किसी विलायक में डालेंगे तो आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव स्नेही कोलाइड का जो कणों का साइज होता है वह बहुत कम होता है। और इसमें द्रव विरोधी कोलाइड में जो कणों की साइज होती है वह बड़ा होता है, अधिक होता है, जिसके चलते वह आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा नंबर देखिए, इसमें स्कंदन बहुत कम होता है। स्कंदन का मतलब तली में बैठने का गुण। द्रव स्नेही कोलाइड है, जैसे ही हम मिलाएंगे तो वह एक तरह से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, मिल करके कोलाइड विलयन बन जाएगा। 2-4 घंटे तक छोड़ भी देंगे तभी वह तली में जाकर के बैठेगा नहीं। और तली में बैठने के ही गुण को स्कंदन कहते हैं। तो ये बताइए, द्रव स्नेही कोलाइड जो आसानी से कोलाइड विलयन में परिवर्तित हो जाता है, उसमें तली में बैठने का गुण, स्कंदन का गुण कम होता है। और जो द्रव विरोधी कोलाइड है, आसानी से जो कोलाइड विलयन में परिवर्तित नहीं होता है, उसको तुम डाल दोगे और सोचोगे कि पूरा अच्छे से हिला करके कोलाइड विलयन बना देंगे, तो कुछ सेकंड के लिए मान लो कि बन भी गया, जैसे ही उसको छोड़ोगे तुरंत जाकर के तली में बैठने लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें स्कंदन अधिक होता है, तली में बैठने का गुण ज्यादा होता है, और इसमें स्कंदन का गुण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब समझिए, ये जो प्रक्रम है उत्क्रमणीय प्रक्रम है। माने खुदा ना खास्ता 2-4-10 दिनों के बाद कोलाइड विलयन जो तुम बनाए हो
अब देख रहे हो कि 2-4-10 दिनों के बाद जा करके पुनः तली में क्या हो गया है, बैठ गया है। तो कुछ नहीं करो, तुरंत थोड़ी देर उसको मिक्स कर दो, हिला दो, तुरंत कोलाइडी विलाइन में परिवर्तित हो गया। मैंने कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हम लोग पेंट खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, तो मार्केट से पेंट खरीद कर लेकर आते हैं तो कंपनी में बहुत दिन से बना रहता है, वही हमारे घरों पर आता है साल 2 साल 6 महीने के बाद, तो तली में बैठा होता है। आप लोग डंडे से उसको अच्छे से मिक्स करोगे, उसके बाद जहां पेंट करना है वहां पर करोगे। मैंने कहने का मतलब क्या है कि वो तली में स्कंदित भी हो गया है बहुत दिनों के बाद, लेकिन फिर भी जैसे ही उसको मिक्स किए पुनः कोलाइडी विलाइन में बन गया, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ। तली में बैठ गया, फिर उसको मिक्स किए, फिर कोलाइडी विलाइन बन गया। तो वह प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में होता है उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो ये तुम्हारा उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है और ये तुम्हारा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। कैसे करके तुम कोलाइडी विलाइन अगर बना भी लिए, अगर द्रव विरोधी कोलाइड है, अगर खुदा ना खास्ता तली में फिर बैठ गया, तो फिर उसको कोलाइडी विलाइन में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे हमको प्रोसेस करने पड़ेंगे, यानी कि वो लगभग असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम होता है उत्क्रमणीय होता है और ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अब ये देखिए, इसमें टिंडल प्रभाव का गुण कम होता है। देखिए इस टॉपिक को अब याद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो रहेंगे सब, उसमें हम आप लोगों को टिंडल प्रभाव पढ़ाएंगे। ठीक है, तभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अभी याद रखिए। जो द्रव से नहीं कोलाइड होता है उसमें टिंडल प्रभाव का गुण कम होता है, और जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है उसमें टिंडल प्रभाव का गुण अधिक होता है। ठीक है, ये आप खुद अभी याद करिए, हम आपको आगे अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है, यह बहुत अस्थायी प्रक्रम है, माने कि इसको कोलाइडी विलाइन बना दिए तो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक यह कोलाइडी विलाइन बना रह सकता है। ये मत सोचिएगा कि तुरंत तली में बैठ जाएगा, यानी कि यह जो प्रोसेस है एक प्रकार का स्टेबल प्रोसेस है, अस्थायी प्रक्रम है। लेकिन ये जो बेहुदा है तुम्हारा द्रव विरोधी कोलाइड है, यह जल्दी तुम्हारा कोलाइडी विलाइन में परिवर्तित नहीं होता है। अगर खुदा ना खास्ता हो भी गया किसी माध्यम से, तो तुरंत तली में 2 घंटे 3 घंटे के बाद पुनः बैठना शुरू करता है, यानी कि यह एक टेम्पररी प्रक्रम है। कैसे कैसे करके तो तुम कोलाइडी विलाइन बनाए, फिर देख रहे हो कि अरे यार ये तो फिर बैठ गया। ठीक है, तो यह तुम्हारा कौन सा प्रक्रम है, अस्थायी प्रोसेस है, और ये तुम्हारा क्या है, अस्थायी प्रोसेस है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, द्रव विरोधी कोलाइड तथा द्रव से नहीं कोलाइड में अंतर पढ़ लिया। तो चलिए एक बार और जल्दी से आपको रिवीजन करते हैं और आप लोग खुद इसको लिखिएगा। पहला अंतर क्या है, यह आसानी से कोलाइडी विलाइन में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से कोलाइडी विलाइन में परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा क्या है, इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, और इसमें क्या लिखोगे, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल कम होता है। इसमें कणों का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, और इसमें जो होता है कणों का आकार बड़ा होता है। इसमें क्या लिखोगे कि इसमें स्कंदन बहुत कम होता है, माने तली में बैठने का जो गुण होता है द्रव से नहीं कोलाइड में वह कम होता है, और इसमें क्या होता है, अधिक होता है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है और यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसमें टिंडल प्रभाव का गुण कम होता है, ये बता ही रहे हैं कि आगे आपको लोग को पढ़ाएंगे। और इसमें टिंडल प्रभाव का गुण, इसमें टिंडल प्रभाव का गुण कम होता है और इसमें टिंडल प्रभाव का गुण अधिक होता है। यह हम आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। यह जो है बहुत स्टेबल प्रोसेस है, अस्थायी प्रक्रम है, और यह बहुत कम अस्थायी प्रक्रम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब जो करना हो करिएगा, लेकिन आप लोग जरूर स्वयं अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।